अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा और वो दोनों ही एक अच्छी खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी खबर है और एक जो है मैं क्योंकि अपने गांव आया हुआ हूं तो मैं अपने गांव के बारे में सिर्फ यानी कोविड के सिलसिले में ये लास्ट वीडियो बनाना चाहता हूं, एक लास्ट बात करना चाहता हूं क्योंकि वो लोग जो पुराने वीडियोस देखते हैं उनको तो पता है कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे मेरे गांव के बारे में कुछ सुन रहे हैं तो मैं उनके लिए एक छोटी सी बात कर देता हूँ कि जो मेरा गांव है जिसकी आबादी 50,000 से ज़्यादा लोगों पे मुश्तमिल है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 60-70,000 के अराउंड लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे मई जून में सारे मुल्क की तरह यहाँ पे कोविड बहुत ज़्यादा फैला और क्योंकि गांव में आप सब लोगों को पता है कि प्रिकॉशंस नहीं होती और ये वो मौका था जब छोटी ईद के मौके पे लोग बाहर से मुख्तलिफ गांव देहातों में गए अपने घरों में। तो उस वक़्त बाकी गांव के लोगों की तरह मेरी अपनी फैमिली में 5 लोग जो है कोविड का शिकार हुए। उनमें से 4 जो हैं वो ठीक हो गए, लेकिन जो एक हैं वो ठीक नहीं हो सके और वो इसका शिकार हो गए। उसके बाद फिर ईद उल ज़ुहा या बड़ी ईद आई तो उस वक्त भी लोगों ने कोई आपस में किसी किस्म की प्रिकॉशंस या कोई फेस मास्क पहनना या बाकी जैसे गांव देहातों में आम तौर पे अमूमी रवैया होता है तो वो नहीं था। तो अब जबकि तकरीबन 2-2.5 महीने गुजर चुके हैं उस वाक़े को भी कि जिसके बाद लोगों ने किसी किस्म की प्रिकॉशंस नहीं की थी बड़ी ईद के बाद भी, तो अब जब मैं आया हूँ और मैंने एक दिन अपने गाँव में रह के सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया है तो मुझे ये पता चला है कि जो कोविड है उसके 0 केसेस हैं, कोई री इन्फेक्शन का कोई केस नहीं है क्योंकि लोग यहाँ पे किसी किस्म की ना पहले प्रिकॉशंस कर रहे थे ना बाद में प्रिकॉशंस कर रहे हैं। इनको पहले नुकसान हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने इसको एज ए डॉक्टर, एक साइंस के स्टूडेंट के तौर पर मैंने अपने गाँव को एक टेस्ट केस समझा था कि टेस्ट केस इस सूरत हाल को मैं कह रहा हूँ कि जब 50,000 से ज़ायद लोग एक ख़ास सूरत हाल से गुजर रहे हैं और उनको पूरे मुल्क की तरह एक वबा का सामना था, तो मैं ये देखना चाहता था कि ये बात किधर जाएगी। अगर ये बात सही है कि एक दफ़ा जब ये किसी से कहीं से पेंडेमिक गुजरती है या कहीं से ये कोरोना की वायरस की वबा गुजरती है तो उसके बाद वो लोग या तो सर्वाइव करने के बाद इम्यून हो जाते हैं यानी उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होती, या फिर यह कि खुदा न खास्ता उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया से चले जाते हैं और जैसा कि हमारे गांव में भी हुआ। लेकिन अब दोस्तों जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं घूमा फिरा हूँ कल का सारा दिन, मैंने लोगों से बातें की है, मैंने लोगों से पूछा, यहाँ पे 0 केसेस हैं कोविड के, कोई री इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है और ये जो हमारा गांव है दिस इज़ बैक टू एज नॉर्मल एज बिफोर कोविड पेंडेमिक, यानी कोरोना की वबा आने से पहले जिस तरह ये एक नॉर्मल था बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पे स्कूल्स और हर चीज़ खुल चुकी है, अगरचे जो एंट्री के लिए मास्क ज़रूरी है आपको पता है कि पूरे मुल्क की तरह, लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चे 6 दिन स्कूल जाते हैं और यहाँ पे कोविड का कोई सिंगल केस नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद और इतने सारे लोगों के रहने के बावजूद ये है एक असेसमेंट, ये है एक ऑब्जर्वेशन। ये गलत भी हो सकती है किसी और आबादी के लिहाज से, ये गलत भी हो सकती है पूरे मुल्क के लिहाज से, लेकिन यहाँ की मैं असेसमेंट दे रहा हूँ अपने गांव की कि यहाँ पे री इन्फेक्शन नहीं हुई, यहाँ पे जो रिकवर हुए वो ठीक हैं और जिन्होंने इसका शिकार होना था वो ज़ाहिर है शिकार हो चुके हैं। तो दोस्तों ये आखिरी मेरी अपडेट है अपने गाँव के लिहाज से, जो कि क्योंकि मैंने कोविड से मुतल्लिक शुरू की थी तो आज के बाद इस पे एटलीस्ट कोई बात नहीं होगी अगर खुदा न खास्ता कोई यहाँ पे कोई केसेस या कुछ ऐसा नहीं होता है। तो अब दोस्तों पाकिस्तान के बारे में एक बहुत अच्छी खबर है और ये ख़ास तौर पे आप गवर्नमेंट के बारे में कह सकते हैं कि शायद ये बहुत अच्छी खबर है कि जो CNN है जिसके बारे में सब जानते हैं तो उसका एक बहुत सीनियर एंकर है जो प्रोग्राम करता है, फरीद ज़करिया उसका नाम है, लेकिन उसको फरीद ज़कारिया कहते हैं वो लोग। तो ये बेसिकली जो है भारतीय निज़ाद मुसलमान अमरीकी है जो कि वहाँ पे बहुत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी है और उसके अलावा कॉलम्स भी लिखता है और इसका बहुत मशहूर जो GBS इसका एक प्रोग्राम है ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर, तो उसके अंदर एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आया है, उसका नाम है लॉरेंस H. समर्स, उसको मिस्टर लैरी भी कहते हैं। तो ना सिर्फ ये कि इस वक्त ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और वहाँ का प्रोफेसर है, बल्कि इससे पहले ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा है
और जो बिल क्लिंटन था, सदर बिल क्लिंटन, उसका ये ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरी खजाना जो उनके वजीर हमारे वजीरों के बराबर होते हैं, और इसी तरह ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी सीनियर पोस्ट पे रहा है। अब इसने फरीद ज़कारिया का जो जीपीएस का प्रोग्राम है उसमें इंटरव्यू देते हुए एक इंतहाई हैरानकुन और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी क्रेडिट की बात की है, क्योंकि ये कोई आम शख्स नहीं है, ये इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स है। इसने ये बात की है कि जो अमेरिका है उसको जो कोविड का पूरा नुकसान है, जिसमें उसने जानी नुकसान, माली नुकसान और बाकी चीज़ें शामिल की हैं, तो उसने ये कहा है कि जो अमेरिका को नुकसान है इस पूरी पेंडेमिक में अभी तक जो हुआ है वो 16 ट्रिलियन यानी 16 खरब डॉलर का है, अमेरिकी डॉलर का। और उसका ये कहना है कि अगर अमेरिका, पाकिस्तान ने जिस तरीके से कोविड की पेंडेमिक को फेस किया है और इसका मुकाबला किया है और उसको मैनेज किया है, अगर उस तरीके से कर लेता तो ये कम अज़ कम जो 10 खरब डॉलर हैं वो बचा सकता था। यानी 16 खरब में से 10 खरब डॉलर इसके बच सकते थे अगर ये इस तरीके से कोविड को मैनेज करता है जिस तरीके से पाकिस्तान ने मैनेज किया है। ये दोस्तों पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, ये हमारे वज़ीर आज़म के लिए, आप उनसे लाख इख्तलाफ रखें, ये बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। और उसने इसको तफसील में भी बताया है। उसने ये कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में इकॉनमी का प्रोग्राम चलाया गया है कि फोकस ये रहा है कि जो गरीब तबका है उसके लिए कुछ किया जाए, और उसकी इकॉनमी के लिए ऐसे स्टेप्स उठाए गए कि पाकिस्तान की इकॉनमी को भी वो नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तान की इकॉनमी भी बाहर आई है, वो बेहतरी की तरफ गई है। और इसी तरह ये है कि कोविड पे भी पाकिस्तान ने बहुत हद तक काबू डाला है। और उसका एतराज़ ये था कि उसका ये कहना है कि अमेरिका में जो बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने तो पैसे कमाए हैं इस दौरान, लेकिन जो वहाँ पे मिडिल क्लास और जो गरीब तबका है उसको बहुत बुरे तरीके से वो मुतासर हुआ है। तो ये अगर इस खबर को हम देखें तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। और पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो मेरी तरह के, जो हमेशा मोतरज़ रहे हैं, जिनको हमेशा एतराज़ रहा है इस हुकूमत पे कि किस तरीके से इन्होंने डील किया है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि जब दुनिया का एक इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट ये बात कर रहा है तो इसका मतलब है, और वो भी अमेरिका की गवर्नमेंट्स में रहने वाला शख्स, वो भी अमेरिका की एक सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ में जिसका शुमार होता है उसका प्रोफेसर, उसका साहब हेड, अगर वो ये बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि हकीकतन पाकिस्तान की हुकूमत ने वो स्टेप्स उठाए हैं जो पूरी दुनिया में एक्सेप्शनल है। क्योंकि इससे एक महीना पहले भी जो WHO का डायरेक्टर जनरल है और मिस्टर टेड्रोस जो है, उसने भी ये बताया था कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत एक्सेप्शनली, बहुत अच्छे तरीके से जो कोविड है उसको डील किया है। और उसका ये कहना था कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पोलियो के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा काम में आया है। और पोलियो जो वर्कर्स हैं वो जो घर घर जाके पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते थे, तो उसी टेक्निक को इन्होंने इस्तेमाल करते हुए केसेस को ट्रैक किया है, और ट्रैक और ट्रेस करने के बाद उनको कॉर्डन किया है, उनको स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है, तो जिसकी वजह से बड़ी आसानी से पाकिस्तान के लिए मुमकिन हुआ है कि उन्होंने कोविड पे काबू डाला है। और दोस्तों ये जो अमेरिकी प्रोफेसर है मिस्टर समर्स, इन्होंने जो एक और अच्छी बात की है, उन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका, यानी उसने अपने मुल्क की बात की है कि उनका मुल्क अगर खर्चा करे टेस्टिंग पे और ट्रेस करने पे, तो वो इस तरीके से भी बहुत सारे अपने पैसे बचा सकता है। उसने मुकाबला किया है कि अगर आप खर्चा करते हैं लोगों के टेस्ट करने पे, और इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि किसी खास तरफ केसेस ज़्यादा हैं और आप उनको लॉकडाउन कर देते हैं उस छोटे छोटे एरियाज़ को, जिसको फिर वही बात आती है कि स्मार्ट लॉकडाउन आप कह सकते हैं, मिनी स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं। तो ये खर्चा उस खर्चे की निस्बत जिसकी जो होता है उन लोगों पे जो बीमार होने के बाद कोविड से और जो हॉस्पिटल्स में दाखिल होते हैं, तो वो खर्चा बेइंतहा ज़्यादा है। और उसके मुकाबले में अगर आप टेस्टिंग पे खर्चा करते हैं तो ये कुछ भी नहीं है। उसने इसको 1% कहा है। तो दोस्तों ये दोनों खबरें अच्छी हैं। जाहिर है कि मेरे गाँव से मुतालिक खबर बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसको ये री इन्फेक्शन के जो केसेस आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरा अपने दोस्तों के साथ डिस्कशंस में एक ही कोई सवाल होता है कि
ये जो हम सुनते हैं कि 23 रीइंफेक्शन के केसेस हुए और सिवाय एक केस के बाकी सारे रिकवर हो गए, तो हमने ये नहीं सुना कि उस केस की वजह से, किसी एक केस की वजह से बाकी घर वालों को हुआ हो। इसका मतलब है कि रीइंफेक्शन अगर होगी भी तो वो इतना ज़्यादा उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ रहेंगी। दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।